2026 और 27 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, नए पुराने रिपीटर्स फ्रेशर्स जितने हैं, ये टेबल दिमाग में भर लीजिएगा। ये टेबल, ये वो सब्जेक्ट है जो केवल प्रीलिम्स परीक्षा में आते हैं, जो केवल ऑब्जेक्टिव सवालों के रूप में आते हैं। ये वो है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आते हैं, और ये वो है जो केवल मेंस में आते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी इन विषयों को कवर करने की है। आर्ट एंड कल्चर पहला सब्जेक्ट, मॉडर्न इंडिया की जो हिस्ट्री है, फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मैप, इकोनॉमिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट, इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पहले इनको कवर करिए। सब भूल जाइए कि दुनिया में कुछ और भी आता होगा। सर क्या डेडलाइन रखे इसे कवर करने की? दिसंबर तक इस सब्जेक्ट में कोई कमी ना रहे। अगर आप रिपीटर्स हैं तो सितंबर तक इसमें कोई कमी ना रहे। 31 दिसंबर या 30 सितंबर में फिर सेकंड नंबर पर इनकी बारी आएगी। सी सेट, जनरल साइंस, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री, ये केवल प्रीलिम्स में आते हैं। आप कहेंगे सर मिडिवल हिस्ट्री के सवाल, एंशिएंट हिस्ट्री के सवाल तो हमने मेंस में देखे, वो आर्ट एंड कल्चर के आते हैं इधर वाले ने। और इन्हें आप 2 घंटे डेली कवर करिए, 2 घंटे डेली कवर करिए। अगर आप सिंसियर कैंडिडेट है तो आपको ये रणनीति अपनानी है। अगर उसके लिए टाइम नहीं तो इसको कवर कर लीजिए पूरा। फिर आखिरी में बचे हुए ये सब्जेक्ट हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, ऐसे ऑप्शनल, जो केवल मेंस में आते हैं। सर क्या इसे लास्ट में कवर करना चाहिए? नहीं। अगर आपका ये सितंबर में कवर हो जाता है तो फिर आप इसको शुरू कर दीजिए अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक में। अगर आपका वो दिसंबर में कवर होता है तो उसके साथ आपको ये चलाना पड़ेगा और आप इसको मार्च तक में कवर कर सकते हैं। मार्च तक में सभी ना हो तो भी चलेगा, लेकिन ऑप्शनल पूरा हो जाना चाहिए। इंडियन सोसाइटी हो जाना चाहिए, क्योंकि सिंपल से टॉपिक आते हैं। गवर्नेंस हो जाना चाहिए। छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे सब्जेक्ट है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता सिवाय ऑप्शनल को छोड़कर। ऑप्शनल में टाइम लगेगा। एथिक्स आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आप रोक सकते हैं। तो ये वो विषय है जो प्री और मेंस दोनों में आते हैं। हमेशा पहला अटैक इन पर करो, इन्हें बेस्ट करो, इनको डिटेल में पढ़ो, इनकी क्लास देखो, इनकी स्टैंडर्ड बुक या एनसीईआरटी जरूर कवर करो। कोई भी एक चीज जरूर कवर करो। इसमें आप केवल क्लास कवर करिए और प्रैक्टिस करते चलिए। क्लास और प्रैक्टिस, क्लास और प्रैक्टिस। इसके लिए क्लास और मेंस की आंसर राइटिंग, क्लास और मेंस की आंसर राइटिंग, इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं करना है। कोई किताब मत पढ़िएगा, नहीं जरूरत है कोई बुक की। हाँ, थोड़ा बहुत ऑप्शनल में आपको अपनी किताबें देखनी पड़ सकती है। तो ये सब्जेक्ट का जो वर्गीकरण है ये जरूर डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि अब मुझे पहले क्या कवर करना है। इसमें से कुछ विद्यार्थियों के कुछ हो चुके होंगे, बचे हुए जो है तो कोशिश करो कि कुछ हो चुके तो सितंबर तक की डेडलाइन दो। सितंबर तक की इस डेडलाइन में इसको पैरेलल लेकर चलिए और कोशिश करिए कि ये दिसंबर तक में फिर कवर हो जाए, जनवरी तक में कवर हो जाए, फरवरी तक में कवर हो जाए। और अगर आपका अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है तो आप इसको दिसंबर तक की डेडलाइन दीजिए और इसे मार्च तक की डेडलाइन दीजिए। इसके साथ ये वाले सब्जेक्ट चलने दीजिए पैरेलल। 6 घंटे इसको देंगे, जब ये खत्म हो जाएगा तो 6 घंटे इसको देंगे और ये 2 घंटे पैरेलल चलता रहेगा।